हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है ऋषभ एंड गाइज मैं आज का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन विलियन पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले समझना शुरू करते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण यानी मिक्सचर क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो हमें क्या होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। तो चलिए मिश्रण के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के प्रकार समझते हैं। मिश्रण दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो चलिए समांगी मिश्रण आपको समझाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने पर जब उन्हें अलग अलग ना देखा जा सके, इसमें गलती से देखा जा सके लिख उठा है, मिस्टेक हो गया है। तो जब उसे अलग अलग ना देखा जा सके, जैसे आप चीनी और पानी को जब घोल देंगे तो उसको आप उनके कण को आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए समांगी मिश्रण है, समान रूप से घुल चुका है ये मिश्रण। चलिए विषमांगी मिश्रण देखते हैं क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद जब उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे आप जल में मिट्टी को घोलेंगे तो आप मिट्टी के कण विजुअली देख सकते हैं, देख पाएंगे, इसलिए कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। चलिए विलयन समझते हैं। विलयन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, समांगी मिश्रण का मतलब ये कि वो पदार्थ घुल जाए उसमें, ठीक है, वो पदार्थ घुलना बहुत आवश्यक है। विषमांगी मिश्रण नहीं हो सकता, इसीलिए नहीं तो इसमें बोल देता कि विलयन विषमांगी मिश्रण होता है ना, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो घुलेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं विलयन क्या होता है, समझते हैं। विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, मतलब विलेय प्लस विलायक। एक स्टेटमेंट आप लोग जरूर याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड वालों के लिए। विलयन का प्रवस्था का मान सदैव कितना होता है, सदैव 1 होता है। चलिए टाइप्स ऑफ विलयन देखते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, पूरा इंग्लिश बोल देते हैं आप लोगों के लिए। विलेय वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहलाता है। जिसे घोला जा सकता है विलेय कहलाता है। किसी भी विलयन में एक से अधिक विलेय होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे समझना शुरू करते हैं। विलायक, विलायक क्या होता है। वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। किसी भी विलयन में विलायक सदैव 1 होता है। जैसे विलायक आप लेंगे, जैसे वाटर होगा तो उसमें विलायक सिर्फ वाटर ही होगा, उसमें सोलूबल जैसे कि विलेय ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रकार के विलेय हो सकते हैं, जिसको हम घोल रहे हैं वो एक से ज़्यादा टाइप का हो सकता है, लेकिन अगर विलायक की बात करें भाई तो वो एक ही होगा। विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। विलयन जो सॉल्यूशन होता है वो विलायक की क्या करता है, अवस्था को दर्शाता है। चलिए समझना शुरू करते हैं विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अवयवों की मात्रा के आधार पर समझते हैं। तनु और सांद्र विलयन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। जिसमें मतलब उसकी जो सांद्रता होगी, जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, कम होगी, तो उसमें आपका कौन सा विलयन हो जाएगा, वो आपका तनु विलयन हो जाएगा। तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक है। जिसकी मात्रा अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होगी, विलेय की जो वो विलेय है उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो कौन सा विलयन कहलाएगा दोस्तों, वो आपका सांद्र विलयन कहलाएगा। चलिए संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में समझते हैं। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम
संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है तथा वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम है असंतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए अति संतृप्त विलयन समझते हैं क्या होता है। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है अति संतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए अवयवों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका विलय गैस ठोस द्रव कुछ भी हो, अगर आपका विलायक गैस है तो ये कौन सा विलयन बनेगा, ये गैसीय विलयन बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस N2 मतलब नाइट्रोजन को जब मिक्स किया गया तो क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। N2 से कपूर बनना, ठीक है। समझिए आप ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इसमें देखते हैं। जैसे आपका विलायक अगर द्रव है तो वो चाहे विलय उसका गैस हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, कुछ भी हो, उसका जो विलयन होगा वो क्या होगा, द्रव विलयन होगा। जैसे आपने पानी में O2 एल्कोहल प्लस जल, चीनी प्लस पानी, ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे पानी है, ठीक है, वो क्या है, वो विलायक है, उसकी अमाउंट मात्रा ज़्यादा है। और एल्कोहल प्लस जल, इसमें देखिए ये भी द्रव है, द्रव में द्रव का विलयन है। एल्कोहल प्लस जल द्रव में द्रव का विलयन है। और चीनी प्लस पानी ये क्या है, ठोस में द्रव का विलयन है। आप लोग समझ गए होंगे। इसमें विलायक जो है वो है पानी। चलिए अब ठोस वाला देखते हैं। इसमें मान लीजिए अगर ठोस विलायक है तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो ठोस विलयन ही बनेगा, चाहे विलय गैस हो या फिर द्रव हो या फिर ठोस हो, कुछ भी हो, विलयन तो ठोस विलयन बनने वाला है, ठीक है। जैसे प्लेटिनियम की सतह पर हाइड्रोजन, ठीक है, अमलगम NaHg, सोना प्लस कॉपर, लास्ट में ठोस का है, द्रव ठोस का है। इसमें प्लेटिनियम क्या होती है, ये गैस अवस्था में, प्लेटिनियम जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है, हाइड्रोजन गैस अवस्था में होती है, H2। चलिए विलयन की सांद्रता समझते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी मीडियम का बैच है ना, तो इंग्लिश मीडियम बहुत ज़रूरी नहीं है इसमें। किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन कहलाती है। चलिए देखते हैं विलयन की सांद्रता का फार्मूला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इससे न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल भी आएगा, आपको आगे समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। केवल वीडियो बने रहिए, बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो उसको भी सब्सक्राइब ही कर लेना। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां समझते हैं क्या होती है। द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाई वेट, W/W समझते हैं। विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। चलिए फार्मूला भी देख लेते हैं। इस फार्मूले से ही नीचे वाला जो ये न्यूमेरिकल कराएगा, ये देखो, ये इसी फार्मूले बेस पे है, ये वाला फार्मूला द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाई वेट परसेंटेज पे। ये बहुत बहुत सिंपल सवाल है, भी आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो समझिए, पहले फार्मूले को समझते हैं। विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100, ये फार्मूला है। आप लोग कम से कम 5 बार कापी लिख लीजिए, याद हो जाएगा आपका। चलिए ये वाला सवाल पढ़ते हैं। दिया क्या गया है, 40 ग्राम KCl, 40 ग्राम KCl, जिसकी मात्रा कम वो क्या होगा, बोलो आप लोग, वो होगा विलय, जिसकी मात्रा होगी ज़्यादा वो होगा विलायक।
और 400 ग्राम क्या दिए गए हैं, जल में घोला जाता है। तो जिसकी मात्रा कम है सिंपल से वो क्या हो जाएगा आपका, विलेय हो जाएगा, और जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो हो जाएगा विलायक। तो KCl का द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाई वेट पूछा गया है। सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है। वेट W कितना दिया गया है, विलेय का भार 40 ग्राम दिया गया है, और विलयन का भार यहाँ पे 440 ग्राम आपको दिखा रहा है। किस लिए दिखा रहा है, हम आपको समझा रहे हैं अभी। विलयन जैसे सलूशन है तो विलेय प्लस विलायक दोनों का भार जोड़ दीजिए, 440 आ जाएगा। एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल, आसान है बिल्कुल। द्रव्यमान प्रतिशत फार्मूला आपने ऊपर देखा था, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे विलेय का है 40 ग्राम और 440 विलयन का है। विलयन का मतलब जैसे विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे आप, यहाँ पे कट पीट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब हम न्यू टॉपिक समझना शुरू करते हैं। आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम समझते हैं क्या होता है। किसी विलयन में 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशत सांद्रता कंसंट्रेशन कहते हैं। एकदम ध्यान समझिए, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ, सीधा कॉन्सेप्ट समझा के करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी कराना है तो इसलिए। विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़रूरी है, आप लोग याद करिए। विलेय का एक बार और बोल दे रहे हैं। आयतन प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, विलेय का आयतन ml में होगा, विलेय का आयतन क्या होगा, ml में होगा, और विलयन का आयतन ml में इंटू 100 कर देना है। सिंपल है। चलिए सवाल देखते हैं, न्यूमेरिकल पे आते हैं। 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ज्ञात करना, एकदम आसान है भाई। देखो यहाँ पे विलेय का आयतन कितना दिया गया है, 15 ml दिए गए, यहाँ पे है, सिंपल है। और विलायक का आयतन कितना दिया गया है, 300 ml दिया गया है। विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे विलेय का आयतन ये 15, आयतन यहाँ पे 300 हो गया, उसके बाद दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 315 ml। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ज्ञात करना है। फार्मूला आपको मैंने ऊपर दिखाया था, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोग अपने कॉपी में 2-3 बार अगर फार्मूले को लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा सिंपली। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखते हैं क्या होता है। विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100 है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्या, विलेय कितना है, 15 है, विलयन मतलब सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 315 इंटू 100, और कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू तो हो गए ही, नया चैनल है तो उसको भी सब्सक्राइब ही कर लेना।